Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. क्योंकि 1991 से रिफॉर्म उसके बाद किया। पहले के प्रधान नेहरू जी, इंदिरा जी, सबका तो था ही, शास्त्री जी और सब लोगों का। लेकिन आपने देखा हो कि अर्थव्यवस्था और लोगों की मतलब जो बूम आया, जो अर्थव्यवस्था में हमेशा जो है बूम आया, जो अर्थव्यवस्था देश की बढ़ी, जो खुशहाली आई, हमेशा कांग्रेस सरकारों में आई है। और आज हम पंजाब को भी आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आपने दोबारा स्थापित की तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ जो केंद्र सरकार के ने जो सत्यानाश किया, केंद्र सरकार के असहयोग रवैये के बावजूद हम यहाँ पर ऐसी ऐसी योजनाएं लाएंगे जिसमें राहुल जी ने पहले बोला 72,000 रुपये गरीब परिवारों को देना, जो न्याय योजना है वो पूरी लागू करेंगे। और उसके अलावा यहाँ दो चीज़ों की आज मैं महत्वपूर्ण ढंग से जलंधर में बोल रहा हूँ, दो चीज़ों की गारंटी मैं यहाँ से दे रहा हूँ। एक तो दिमाग से भी निकाल दो कि दोबारा आतंकवाद लौट के आएगा। किसी कीमत पे हम आतंकवाद नहीं लौटने देंगे, किसी कीमत पर कट्टरपंथियों को नहीं बढ़ने देंगे। कट्टरपंथियों को ख़त्म भी कांग्रेस ने किया, कांग्रेस सरकारों ने हमेशा। इस यहाँ से आतंकवाद भी कांग्रेस की सरकार, बेअंत सिंह की सरकार ने ख़त्म किया था। इसके बाद लगातार हम हमेशा जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे। तो लोगों को बिल्कुल दिमाग में चिंता नहीं रखनी चाहिए, चाहे शहर के लोग हों चाहे देहात के लोग हों, कि ना तो यहाँ आतंकवाद लौट के आ पाएगा, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। और सुख शांति जो समाज की है उसको भी हम ख़त्म नहीं होने देंगे, वो भी भंग नहीं हो। जो हमने समाज को जोड़ के रखा, समरसता रखी, वैसी रहेगी, वैसे ही खुशहाल पंजाब रहेगा, वैसे ही भाईचारा रहेगा, वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर रहेगा और आतंकवाद विहीन पंजाब रहेगा। ये हम यहाँ पर वादा कर रहे हैं अगर हमारी सरकार यहाँ पर दोबारा आप लोग लाते हैं। जनता, प्रदेश की जनता से हम कह रहे हैं, इसलिए वो चिंता छोड़ देनी चाहिए। ये जो बंटवारे जो लोग ये टकराव कराना चाहते हैं वोट के लिए, जो समाज को बांटना चाहते हैं वोट के लिए, जो किसी भी कीमत पे किन्हीं भी तत्वों से मिलके, खतरनाक तत्वों से मिलके, कट्टरपंथी तत्वों से मिलके उनके जरिए वोट हथियाना चाहते हैं, ऐसी सारी ताकतों के मंसूबों को हम ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार सुख, शांत, चैन, भाईचारा इन सब के लिए जो है आएगी। और लोगों को आप देखेंगे कि किस तरह से तरक्की, किस तरह से शांति, क्योंकि जब शांति होगी, खुशहाली रहेगी, आतंकवाद दूर दूर तक नहीं होगा तो तरक्की करता है। क्योंकि पंजाब का आदमी पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा, उसके जीन्स में है जो है बिजनेस बढ़ाना, खुददारी, अपनी दम पे, अपनी मेहनत पे, अपनी उस पे उसने पूरी दुनिया में नाम कमाया। तो उसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी उद्यमिता है, उसकी जो योग्यता है, उसकी जो प्रतिभा है, उसको हम बढ़ाएंगे और वो खुद ही एक खुशहाल पंजाब को सामने रखेगा। इसलिए ये बातें मैं जानबूझ के आपके सामने रख रहा हूँ ताकि कुछ मुझे पता चला कि कुछ इस तरह का चल रहा है कि लोगों के मन में है कि कहीं पुराने दिन न लौट आए। कोई पुराने दिन नहीं लौटने वाले हैं, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। रत्ती भर भी कट्टरपंथ को यहाँ कोई बढ़ावा, उनको कट्टरपंथ को एकदम बढ़ने ही नहीं देंगे, सर नहीं उठाने देंगे, कोई भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे और कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी ही नहीं। कानून व्यवस्था की एकदम सुख शांति की गारंटी देते हैं, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। तीसरी चीज़ ये कि जो पॉलिसीज हैं जीएसटी वगैरह की जिस तरह से तंग करते हैं, हम उसका भी निराकरण करेंगे ताकि यहाँ के व्यापारी जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। उसके निराकरण की भी हम कोशिश करेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे वो तो इनका फार्मूला है कि जहाँ चुनाव हो वहाँ केंद्र सरकार की एजेंसीज़ को लगा दो। उसके पहले ना वो उनको पता ही नहीं होता कि अचानक जहाँ चुनाव शुरू होते हैं वहाँ जो भी जिस दल के खिलाफ, जो केंद्र सरकार के खिलाफ दल होता है, उसमें अचानक जो है उन्हें लगने लगता भ्रष्टाचार होने लगा, तुरंत छापे पड़ने लगते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, पहले बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे और ममता बनर्जी के लोगों पे छापे डाले, इसी तरह से उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके के छापे डाले, उनके सारे स्टालिन उनके लोगों के ऊपर छापे डाले।
इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी, महाराष्ट्र में भी चुनाव के वक्त उन्होंने छापे डालने शुरू किए थे, ईडी को लगा के, सीबीआई को लगा के वहाँ छापे डालने शुरू किए। लेकिन जनता भी बहुत भाई कमाल है, जितनी जोर से इन्होंने छापे डाले बंगाल में, वैसे ही उसने सबक सुनाया। उतनी जोर से ममता को जिताया, वो इतनी जोर से उसने डीएमके को जिताया वहाँ से, जितने उन्होंने छापे डाले। इतनी जोर से उसने जो है महाराष्ट्र में भी इनके छक्के छुड़ा दिए। अब इन्होंने पंजाब में हरकत की है चन्नी जी के साथ, यहाँ की जनता भी इसका पूरा बदला लेगी और इनके छक्के छुड़ा देगी। क्योंकि एक प्रयास हो चुका है पंजाब को बदनाम करने का, कि पंजाब जो है, जो पिछले दिन घटना हुई थी यहाँ पे हैं, और उसको लेके स्वयं चन्नी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तो अपना खून देने को तैयार हो, मैं गोली खाने को तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इतना तमाशा हुआ कि कैसे हर चीज़ का, तो मैं मानता हूँ उसकी इंक्वायरी चल रही सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन राजनीति हमेशा जो सुरक्षा का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, और जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, राजनीतिक विवाद नहीं बनाना चाहिए। ये जो है बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के सामने सारी बातें हमने रखी हैं। अब कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। सर, ईडी ने जो रेड की है, जैसे अपने बता रहे, वैसे क्या हो क्या सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, ये बदले की भावना से की हुई कार्रवाई, तंग करने की कार्रवाई है, ताकि चुनाव है तो तंग करो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बंगाल में क्या हुआ? वो केस तो 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने के बाद हुआ था, जो माइनिंग का, अवैध माइनिंग का। तो 18 से सो रहे थे, ईडी कहाँ थी? चुनाव के वक्त ईडी आती है। इसका नाम नहीं था उसमें, हाँ, और चन्नी के भतीजे का नाम भी नहीं था उसमें। और चन्नी ने तो जो पॉलिसी लगी कि रेता सस्ता कर दिया, पहली बार रेता पे पॉलिसी कोई लाए तो चन्नी जी लाए। उनसे ज्यादा कोई साफ सुथरी सरकार इस मामले में चला रहा है क्या? सर, पंजाब कांग्रेस को कुछ कहना चाहोगे, कुछ संदेश देना चाहोगे? पंजाब कांग्रेस पे क्या संदेश चाहते हैं आप? काफी ऊपर लेवल ਦੇ ਕਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ क्या ਇਹ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ 5ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਦਵਾਂਗੇ, 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10000 ਦਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਡੀ ਆ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ by BJP, executed by Captain Amarinder Singh and supported by Sukhbir Singh Badal and Arvind Kejriwal। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਮਰੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਾ 9.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ 10-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ, ਬੈਨਰ ਤੇ 3 ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ,
ਆਪਣੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਬੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਸਕੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਗਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਅੱਜ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੰਗਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਟੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, हर बंदे का एक अपना स्टाइल है। एक पार्टी मुझे बताइए कि जिसमें सिर्फ एक पोस्टर लगाओ एक आदमी का। आप अब एक पार्टी बता दीजिए। नहीं, अलग अलग पद दिए जाते हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक कैंपेन कमेटी चेयरमैन, एक हमारा मुख्यमंत्री है। हर पार्टी में मोदी जी के भी लगते हैं, अमित शाह जी के भी लगते हैं, उनके भी लगते हैं। आम आदमी पार्टी में भी ऐसे लगे हुए हैं। तो हर पार्टी में वो पोस्टर को लेके, लेकिन मुझे नहीं लगता, सुखबीर जी हमारे भी मित्र हैं और हरसिमरत जी भी हैं, किसी को बंदर राजनीति में नहीं बुलाना चाहिए, खासतौर से मुख्यमंत्री को बंदर कहना। हम लोग भी उस भाषा पर उतर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ इसी गुरु नानक की धरती पे इस तरह की गरिमा को जो है ये करना चाहिए कि बंदर किसी को बुलाए। मुझे लगता है इस तरह का, ये इस तरह का, वन सेकेंड लेट मी फिनिश, है ना, कि इस तरह किसी को बंदर बुलाना चाहिए, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है इन शब्दों को उनको वापस लेना चाहिए, है ना। अभी आपने दावा किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान गैंगस्टरों को खत्म नहीं किया गया। इवन आपकी कुछ पार्टी के नेता तो उसके शिकार हुए। इस पे देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि ना, कि पिछले 5 साल में आप देख लीजिए कांग्रेस के राज्य में, चाहे बेअंत सिंह जी से लगा के आज तक देख लो, हमेशा आतंकवाद से लड़ाई की नहीं लड़ाई। एकदम कई बार ऐसा होता है कि कुछ गैंगस्टर रह जाते हैं, लेकिन लगातार अगर सरकार की नीयत सही तो उनको ख़त्म करने का प्रयास होता रहता है। आप देखिए उस जमाने की सोचिए, मैं उन दोनों पत्रकार होता था और कवर करने आता था 80s में पंजाब का आतंकवाद। जमीन आसमान का फ़र्क है। आप तो तब बहुत छोटे रहे होंगे, मैंने तो वो आतंकवाद का दौर कवर किया है कि पत्रकारों को चलने में डर लगता था जो कवर करने। तो आज जमीन आसमान का फ़र्क कांग्रेस सरकारों ने किया, तो आतंकवाद पे हम उसी तरह से एक हल्के कायम रहेंगे। और रही बात वो बता रहे हैं पीसीसी को, कोई झगड़े नहीं, कोई हमारे विवाद नहीं है। बयान वगैरह जो हमारे यहाँ एक वो होता है कि बयान वगैरह सब दलों में सब देते हैं, तो इस तरह कोई विवाद, झगड़ा, टकराव हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, ये आप जान लीजिए। बाई वन एक वो तो उसका सवाल तुमने उठ चुरा लिया, पीछे वाला पूछ रहा था। हाँ अच्छा साथियों, हाँ तो भाई ऐसा है कि मैं तो इतना ही जानता हूँ, बाकी सब तो सवाल आप ऐसे हैं जो पार्टी हाईकमान इनके उत्तर देती है। हम इतने कह सकते हैं कि आज पंजाब में चुनाव है, और पंजाब चुनाव में हमारा मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब चुनाव आज का हमारा मुख्यमंत्री चन्नी है। बस इसके आगे इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे। पंजाब स्टेट कांग्रेस के पंजाब कांग्रेस के आदमी कंट्री किस तरफ चला गया? हाँ नहीं, एक चीज़ मैं बताऊं, देखो मैं आपको बताऊं, राज्य सरकारों के हाथ में जब केंद्र सरकार जो है एक ऐसी पॉलिसी बना लेती, नीतियां बना लेती हैं जो एकदम राज्यों के विरुद्ध हो, और जो है वो जनता के विरुद्ध हो, गरीबों के विरुद्ध हो, किसानों के विरुद्ध हो, तो फिर राज्य सरकारों के हाथ में बहुत नहीं रह जाता। मैं तो देश का योजना मंत्री रहा हूँ, ज़्यादातर स्कीम तो केंद्र सरकार के हाथ में है।
तो पंजाब सरकार अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें तो केंद्र सरकार करेगी ना। कृषि ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? क्या है आप लोकल ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ सीट मिली है उनको राणा गुरजीत। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ आप ਕਿ बताइए ना क्या उसमें हुआ? क्लीन चिट हो चुकी बता रहे हैं, लीजिए उनको दो। मिनिस्टर तभी लिया, हाँ उनको मिनिस्टर तभी लिया गया था जब क्लीन चिट हो गई थी उनकी। विधानसभा में रिपोर्ट पेश हुई है जो कमीशन की रिपोर्ट थी राणा गुरजीत जी की। वो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है, वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं सॉर्ट आउट क्या, सॉर्टेड आउट है। साहब के रिलेटेड रेट में करोड़ों रुपए मिले हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो बोल दिया ना मैंने पहले, उसके पहले एक तो चन्नी साहब उसमें कहीं नहीं है, पहले की रिपोर्ट में उसका कहीं नाम। ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है तंग करने के लिए, ये पहले मैंने बोल दिया। और ये कुछ भी अपना बोलते रहते, ईडीए मिला वो मिला, बाद में कुछ इनका नहीं निकलता, कोर्ट में केस इनके सब फेल होते हैं। ये सिर्फ मतलब भर के देखिए, हमने अब किताब पढ़ी नहीं है, और जब तक मैं किताब पढ़ दें बिना ऑथेंटिसिटी के हम नहीं बोलते, है ना। नहीं, प्रगट जी क्या बोलूँ, उन्होंने भी नहीं पढ़ी है, अभी तो चुनाव में लगे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी की व्यक्तिगत किताब पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए, है ना। जो एक्शन लेना है, जो उस पर कार्रवाई करनी थी, चन्नी सरकार ने किया है। हाँ, व्हाट इज योर क्वेश्चन? वन क्वेश्चन है, आप सेंटर से आए हैं, हाँ, और पंजाब की जितने नगर निगम है इसमें भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। 15 साल से, पहले अकालियों की सरकार थी, अभी भी सड़कें टूटी हुई है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब का। आप कॉमन मैन से इलेक्शन में उम्मीद करते हैं कि वो आपको जिताए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम का भ्रष्टाचार, देखिए सड़कों की समस्या पूरे देश में है, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की। मनमोहन नरसिम्हा राव जी ने इसकी शुरुआत की थी, फिर इसको अटल जी ने कंटिन्यू किया, और इसके बाद मनमोहन सिंह जी ने भी बहुत सड़कों के लिए पैसा दिया, योजना आयोग से बहुत पैसा गया। और यहाँ पे मैं तो पहले आता था अमृतसर से जलंधर, बड़ा टाइम लगता था, कल तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। चंडीगढ़ जाने में टाइम, तो अगर सड़कें ठीक नहीं हुई हैं तो ये सरकार जो है, देखो अभी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सब जगह सारी सड़कें ठीक नहीं, लेकिन बहुत सुधार हो रहा सड़कों में है, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बहुत शुरू हो रहे हैं। सुधार इतना हो रहा है कि एक सड़क बनाई 15 दिन पहले, तो 15 दिन बाद सारी हाथों से इकट्ठी करके ट्रक भर के बची ले जाए। देखो एक चीज बताओ, अगर आप एक एक सड़क को लेके जो है सवाल पूछेंगे तो एक एक सड़क तो हर जगह नहीं, वो हर जगह ये इस तरह भाई। अब देखो आप देखो ये देखिए, आप जो है आप प्रदेश स्तर के पत्रकार हैं, राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं आप लोग अगर एक एक मोहल्ले की सड़क पे सवाल पूछेंगे तो शायद कोई जवाब नहीं दे पाएगा हर है ना। कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रगट जी को और बिट्टू जी को साथ बिठाया, और आप बार-बार उन्हें बोलने से क्यों रोक रहे हैं? नहीं बोलने नहीं तो बोल रहे हैं यार, मैंने बोल लिया। बिट्टू जी तो बोल रहे हैं। एक सुधार सर और हुआ एक सुधार और हुआ सर कि आज़ादी के 70 साल बाद में अखबार में ये खबर लगती है कि फलाना एमएलए सड़क का उद्घाटन कर रहा है, जबकि इसकी जरूरत नहीं, सड़कें तो वैसे बहुत बढ़ होनी चाहिए। मैंने आपकी बात नहीं, आपका सुझाव स्वीकार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको दोबारा क्या लग रहा है कि इस चुनाव का रिजल्ट
इस चुनाव का रिजल्ट जो मुझे लग रहा, मेरा अपना फीडबैक है जो मैं सब तरफ से जगह लेता हूँ, कि कांग्रेस फिर से भारी बहुमत से आ रही है यहाँ पे जीत के। एक मिनट यार, कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको आप देख रहे हो कि कांग्रेस जिनके दम पे इलेक्शन जीते? देखिए, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो व्यापारी, आम आदमी, युवा, महिलाएं सब तंग हैं। सब जो है इस केंद्र सरकार से भी तंग है, नोटबंदी, जीएसटी, सारी चीज़ों से इतनी तंग है कि जो भी है उनको राहत वो कांग्रेस सरकार दे सकती है। इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे, और हमने एक गारंटी और भी दी है कि आतंकवाद लौटने नहीं देंगे, भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। भाई ऐसा तय कर लो कि एक आदमी एक सवाल, एक आदमी एक अभी देखो प्रगट जी हमारे साथ बैठे हैं। प्रगट जी हमारे साथ बैठे हैं। एक मिनट ऐसा है ना कि आप लोग सबसे पहले तो एक एक करके सवाल पूछे, और हमारे जो इनको नाम दो, इनको नाम दो। नहीं ऐसा नहीं है भाई। अच्छा एक बात बताइए, प्रगट जी तो आपके भाई हैं, ये तो यहीं पे हैं, ये तो इनके भाई, इनको घर तो कभी जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना। हम तो दिल्ली से आए हैं, तो आपसे बात करने आए ना यार। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, ठेकेदार ने गलत सड़क बनाई, उससे एग्रीमेंट करवाया गया कि आप दोबारा इस सड़क को बनाओगे, क्योंकि ठंड में बना दी थी। बात सिर्फ गल सिर्फ इन्नी है, गल सिर्फ इन्नी है। देखो, किसी भी ठेकेदार ने जो गलती की है ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। चलो लास्ट क्वेश्चन। जी द्वाबा की जो अभी पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस की, उसमें गुटबंदी देखने को मिल रही है। राणा गुरजीत अपने बेटे को उतार रहे हैं चीमा के खिलाफ। 4 विधायक मौजूदा हरीश रावत और सोनिया गांधी जी को लेटर लिख रहे हैं कि इनको हटाया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? राणा गुरजीत ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो हाईकमान उस मामले को देख रहा है, हाईकमान इज लुकिंग इनटू दैट मैटर। और बोलिए सर, महेंद्र सिंह केपी को कैसा, अब कैसा रहेगा? ये चन्नी जी के ब्रदर ने भी एक सॉर्ट ऑफ दबाव कर दिया पार्टी के खिलाफ। अगर सीएम के हर चुनाव में थोड़ा बहुत होता है, अपने आप सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। सीएम का ये शुरुआत में होती है, आखिरी में जब चुनाव शुरू होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। सब ऑलरेडी मुख्यमंत्री बात कर चुके हैं उनसे। ये महेंद्र सिंह यो स्थानीय मामला है, क्या टिकटों में तो एक कमेटी बनी हुई है, और हाईकमान उस पर विचार कर रहा है। और कोई इम्पोर्टेंट इश्यू हो तो पूछो। मैं तो सोचता कि जलंधर वाले बहुत